नाश्ता जो है वो पूरे दिन के सब मील्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। अगर आपने अच्छे से हेल्दी सा नाश्ता किया हो तो दिन जो है वो बहुत ही भरपूर तरीके से आपका गुजरता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। खैर, मैं यहाँ आज बना रही थी पिज़्ज़ा ऑमलेट। सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया है। ये आलू जो ग्रेट किए थे इनको मैंने सॉटे किया, बाकी का बैटर इसमें डाला अंडों का, और ऊपर चीज़ और ऑलिव्स लगा दिए और मेरा ऑमलेट डन हो चुका था। दूसरी तरफ गैस जब चली गई, मैंने जल्दी जल्दी 2-3 जो है वो रोटियां बनाना चाह रही थी मैं। फिर मैंने साथ थोड़ा सा उसको ना पराठे की शक्ल दे दी, एक तरफ ऑयल लगा के। ऑयल में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रही थी, और लेकिन मैंने सोचा कि ऑमलेट के साथ सिंपल रोटी का भी मज़ा नहीं आना। और साथ ही मैंने कहा चले मीठी लस्सी बना लेती हूँ नाश्ते में। ये मैंने घर का ही दही बनाया था और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है, थोड़ी सी चीनी। अच्छा, आप इस तरह से मीठी लस्सी बना के ट्राई करें, यकीन करें इतनी अच्छी बनती है, इतनी थिक और यमी। और ठंडी आपने कर लेनी, चिल्ड सर्व करनी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अपने और जिमल के लिए ग्लासेस में निकाल लिया था, और माशाल्लाह से जिमल भी इतना इंजॉय करती है लस्सी को, मीठी लस्सी वो पी रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ये सो के जागी थी। और फिर जब मैं रूम में आई किचन समेट के, तो ये अपने बाबा के साथ लेटी इंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा अब इसको फ्रेश करवा देती हूँ, तो इसके कपड़े वगैरह मैंने निकाले हैं। और हमेशा की तरह इसने रोना धोना मचाया बाल बनवाने पे, लेकिन खैर मैंने इसको सेट वेट कर दिया और इसको न्यू शूज़ पहनाए। और ये इतनी खुश हो रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसको इस तरह से देखना। और फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, शावर लिया है और मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ खुद को। और अगर लिपस्टिक ना लगाएं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल कोई ना मरा मरा सा चेहरा है, तो मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है लाइट पिंक सी। और उसके बाद फिर सिमल आ गई अपनी शरारतों का तड़का लगाने के लिए हमेशा की तरह। उसके बाद मैंने सोचा लंच का कुछ देखती हूँ, तो भिंडियाँ पड़ी थी फ्रिज में, मैंने वही निकाली, उनको अच्छे से खुले पानी में वॉश किया और उसके बाद सब्ज़ी काटना शुरू कर दी। और लेकिन ये कि नाश्ता काफ़ी हैवी किया था तो दिल नहीं कर रहा था अभी, पर मैंने सोचा गैस चली जानी है अगर मैंने जो है वो सालन नहीं प्रिपेयर किया। इसीलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली और साथ ही जो भी चीज़ें चाहिए थी, प्याज टमाटर सब कुछ मैंने इनको रेडी कर लिया है। अच्छा, मेरी हमेशा से ही आदत है कि सारी चीज़ों को पहले प्रॉपर्ली मैं कट करके अपने पास रख लेती हूँ और फिर जो है वो मैं कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। फिर आप बहुत ही क्विकली फटाफट आपका जो है वो सालन रेडी हो जाता है। यहाँ मैं भिंडियों को सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेती हूँ फ्राई करने के लिए, ताकि ईज़िली जो है वो फ्राई हो सके। नमक और हल्दी मैंने डाल ली है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो बिल्कुल ही अकड़ जाएं और सूखी हुई लगें बस। लेकिन ये कि ऑयल से जो लेस वाली सब्ज़ी है ना, अगर उसको ऑयल से गुजार लें तो बहुत ही उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और उसकी लेस ख़त्म हो जाती है। अरवी हो भिंडी हो, मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ। इवन मैंने अपनी अम्मी को भी बचपन से ऐसे ही पकाते देखा है। हमेशा ऑयल में पहले उस चीज़ को फेर लेना है ताकि वो उसकी लेस ख़त्म हो जाए। फिर मैंने मसाले की जो चीज़ें थी वो उसी ऑयल में, प्याज टमाटर, और बीच में जिमल आ गई है और मेरी गोदी में चढ़ गई है आके। और मैंने थोड़ी सी इसमें इमली ऐड की है, नमक लाल मिर्च हल्दी खुश्क धनिया पाउडर ज़ीरा गरम मसाला सारी चीज़ें मैंने डाली। थोड़ा सा चार गोश्त मसाले का मैंने 1 चम्मच डाला था जस्ट टू इन्हेंस इट्स फ्लेवर। और फिर मैंने भिंडी जो है वो इसमें डाल दिए। सालन मेरा रेडी हो गया था, लेकिन और साथ ही दूध भी थोड़ी देर बाद आ गया, पर भूख नहीं लगी थी अभी, तो हमने सोचा कि जो है वो चाय पी लेते हैं। इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाई और चाय बना के और 2 कप्स में मैंने डाली है। तो हस्बैंड जो थे वो बाहर, मौसम बहुत अच्छा था, पौधों को पानी लगा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी चाय लेके जो है वो बाहर ही चली जाती हूँ। तो थोड़े से स्नैक्स भी साथ ले लिए मैंने। शाम की चाय, वैसे मैं चाय पीने की इतनी मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा, लेकिन कंपनी देने के लिए मैं बना लेती हूँ उनके लिए भी और साथ अपने लिए भी। और मैं इन लम्हों को बहुत ही दिल से महसूस करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और मुझे जिमल ने मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आई है ये। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रखने चाहिए जो हमें खुशी देते हों, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें डीमोटिवेट करते हों, जो हमें एहसास दिलाते हों कि हम कमतर हैं या हम कुछ कर नहीं सकते। हमें उन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए जो हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करें, हमें पॉजिटिव रखें और हम उनको अपने इर्द गिर्द रख के तो खुशी महसूस करें। और मेरे ख्याल से इसी तरह ही हम लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। कई लोग तो इतने नेगेटिव होते हैं हमारे इर्द गिर्द के, बस वो हमें यही जताने में लगे रहते हैं कि हम कितने कमतर हैं और
ये कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, प्लीज़ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। ये था आज का वीलॉग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीलॉग में।